जावास्क्रिप्ट के पिछले वीडियो सेशन में हमने देखा था कि किस तरह से हम लेट, वैर, कॉन्स्ट इन तीन कीवर्ड का उपयोग करके वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं, जिसमें हमने देखा था कि ये सब इनमें से जो है, जो आपका लेट है और कॉन्स्ट है, ये ECMA 6 2015 में फीचर इंट्रोड्यूस किया गया था। और जो आपका वैर है वो आपके ओल्ड जावास्क्रिप्ट में था और अभी भी वो कंटिन्यू करता है। हमने ये भी देखा था कि हमें प्रेफरेंस कॉन्स्ट को देनी है और लेट को देनी है, वैर को अब प्रेफरेंस इतनी देते नहीं। जो वेरिएबल आपका चेंज हो सकता है उसे आप वैर या लेट से डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन यदि आपका कोई वेरिएबल जो चेंज नहीं होने वाला है उसे आप कॉन्स्ट ही रखिए। कॉन्स्ट रखने के पीछे कारण ये है कि यदि आपका वेरिएबल बार बार बदलता है आपके प्रोग्राम में, तो आपके प्रोग्राम में एरर आने के, बग आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, पोटेंशियल बढ़ जाते हैं। तो ये तो हो गई अब तक जो हमने देखा पिछले सेशन में उसकी बात। आज के सेशन में हम देखेंगे कुछ ऑपरेटर्स, कुछ बेसिक ऑपरेटर देखेंगे। तो बेसिक ऑपरेटर जो है, सबसे पहले तो हम ऑपरेटर क्या होता है ये समझ लेते हैं। तो ऑपरेटर एक तरह से कुछ सिंबल्स होते हैं जो आपके वैल्यू को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, उसे कंबाइन करने के लिए या फिर उसके ऊपर कुछ ऑपरेशन करने के लिए काम आते हैं। जैसे अगर मैं आपको काउंट कराऊँ जो ऑपरेशंस या ऑपरेटर्स आपके अवेलेबल है जावास्क्रिप्ट में, तो 4 मेन तरह के हैं। जैसे मैथमेटिकल ऑपरेटर, जिन्हें अर्थमेटिक ऑपरेटर भी कहा जाता है। दूसरा है कंपैरिजन ऑपरेटर, तीसरा है लॉजिकल ऑपरेटर और चौथा असाइनमेंट ऑपरेटर। अब इनके अलावा भी बाकी सारे ऑपरेटर्स है जावास्क्रिप्ट में, जैसे आपके बिटवाइज ऑपरेटर, स्ट्रिंग ऑपरेटर, कंडीशनल या टर्नरी ऑपरेटर, यूनरी ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, स्प्रेड एंड रेस्ट ऑपरेटर, डिस्ट्रक्चरिंग ऑपरेटर। इन बाकी सब ऑपरेटर्स का अभी हमें इतना उपयोग नहीं है, इतना हमें रिलेवेंस नहीं है अभी। और जो 4 मेन है उसे हम आज देखने वाले हैं। तो स्टार्ट हम अर्थमेटिक ऑपरेटर से करते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर में आपके चार तरह के ऑपरेटर्स आते हैं। जैसे आपका प्लस आएगा, इसमें आपका सब्ट्रैक्शन वाला साइन आएगा, इसमें मल्टीप्लिकेशन वाला साइन आएगा और एक आपका डिवीजन वाला साइन आएगा। और एक ऑपरेटर इसमें जोड़ सकते हैं जैसे डबल स्टार या डबल मल्टीप्लिकेशन, जो एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर भी कहा जाता है। अब इसे कमेंट आउट कर देते हैं। अब हम इसका उपयोग देखते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं, कैलकुलेट द एज बेस्ड ऑन बर्थ ईयर। तो क्या कर सकते हैं हम, सबसे पहले एक वेरिएबल ले लेते हैं। तो हम एक वेरिएबल ले लेते हैं, कॉन्स्ट एज गोपाल, और इसे सेट कर देते हैं एज गोपाल। जैसे अगर हम ये समझे कि फ़िलहाल जो करंट ईयर है 2037 है या फिर 2024 है, ठीक है। 2024 माइनस 2000 बर्थ ईयर ऑफ गोपाल 1985, सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर बोल सकते हैं। इसे अगर लॉक करें तो ये आपका एक मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करेगा इस पे, और आपके गोपाल की एज फाइंड करके देगा। तो यहाँ पे हम इसे लॉक कर देते हैं एज गोपाल, और इसे चेक करते हैं कंसोल में। हमारे कंसोल खोलने का तरीका हमने देख लिया, Ctrl+Shift+J। तो इस तरह से आपका गोपाल का एज यहाँ पे हमें 39 देखने को मिला है, जिसे हम यहाँ से यहाँ पे दे देते हैं। अब यहाँ पे हमने सब्ट्रैक्शन वाला ऑपरेटर समझा है। अब एक काम करते हैं, हम कोई कॉन्स्ट लेते हैं। जैसे एक जो करंट ईयर है, तो हम उसके लिए एक वेरिएबल बना सकते हैं, कॉन्स्ट करंट ईयर, और इसे असाइन कर देते हैं हम 2024। अब यहाँ पे इसी सेंटेंस में हम जो है आपके इस वेरिएबल का उपयोग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं देखते हैं, एज गोपाल। और दूसरी बार जब हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, वेरिएबल को रीअसाइन करते हैं, तो हमें उसको डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं, कॉन्स्ट, लेट, वैर कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, वैसे ही लिखा जाता है। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, करंट ईयर माइनस 1985,
और अगर हम अब लॉक करें एज गोपाल तो यहाँ पे हमें 39 देखने को मिलेगा। फिर से अनकॉट, ओके, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल। ओके, हम लोग असाइन कांस्ट वेरिएबल को रीअसाइन नहीं कर सकते जैसे हम पिछली बार देखा है। तो यहाँ पे हम कांस्ट की जगह इसे लेट ले लेते हैं। अब ये आ जाएगा कांस्ट करंट ईयर ठीक है, गोपाल भी ठीक है। नाउ अगर हम यहाँ पे देखें तो 39 आ गया है। अब हमारे पास जो सब्ट्रैक्शन वाला ऑपरेटर है ये तो हमने देख लिया। अब एडिशन वाला ऑपरेटर देख लेते हैं। तो जो प्लस ऑपरेटर है आपका, जैसे हम यहाँ पे अगर कंसोल लॉक करें 23 प्लस 50 तो इसकी आपको एडिशन जो वैल्यू होगी 73 ये आपको दिखाई देगी। तो सिंपल सा ऑपरेटर है, एडिशन के काम आता है। यहाँ पे इसकी वैल्यू लिख देते हैं आपके रेफरेंस के लिए। अब प्लस ऑपरेटर तो हमने देख लिया। प्लस ऑपरेटर का और एक उपयोग है, इसे आप जो है स्ट्रिंग कनकैटिनेट करने के लिए भी कर सकते हैं उपयोग। जैसे मैं एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ फर्स्ट नेम और इसे असाइन कर देते हैं लेट फर्स्ट नेम और इसे असाइन कर देते हैं सचिन के साथ और लेट लास्ट नेम और इसे असाइन कर देते हैं हम तेंदुलकर के साथ। और अब अगर हम इस प्लस ऑपरेटर का उपयोग करें तो यहाँ पे हमें फुल नेम देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हम इसे सीधा लॉक कर देते हैं, कंसोल लॉग फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम। अब जैसे हम यहाँ पे देखते हैं सचिन तेंदुलकर आपको देखने को मिलता है। अब यहाँ पे स्पेस नहीं दी गई है कुछ भी, आपका स्ट्रिंग कनकैटिनेट तो हो गया है पर यहाँ पे स्पेस नहीं दी गई है। तो इसको स्पेस अरेंज करने के लिए हम एक काम कर सकते हैं, इसमें एक वाइट स्पेस दे सकते हैं इस तरह से और यहाँ पे फिर प्लस एक ऑपरेटर रहेगा। और फिर अगर हम यहाँ पे देखें तो ओके, एरर इसकी वजह से है। और यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा ये कुछ इस तरह से आएगा, सचिन तेंदुलकर। देखिए यहाँ पे स्पेस आ गई है आपकी। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो आपका प्लस ऑपरेटर है वो स्ट्रिंग कनकैटिनेट करने के भी काम आता है और साथ ही साथ आपका एडिशन के भी काम आता है। और एक ऑपरेटर हम जिसे देख सकते हैं वो है मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर। तो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग 25 मल्टीप्लाइड बाय 5। अब इसका आंसर 125 आना चाहिए। हम इसे कंसोल लॉग करके देखें 125 आपका आंसर आ गया है। तो ये भी ऑपरेटर हमने समझ लिया। और एक ऑपरेटर है जिसे हमने देखना है वो है कंसोल लॉग और यहाँ पे हम डिवीजन वाला ऑपरेटर देखते रहते हैं 100 डिवाइडेड बाय 5। इसका आंसर 20 आना चाहिए हमारे कंसोल में। हम देखते हैं कंसोल, देखिए आपका 20 आंसर आ गया है। अब ये ऑपरेटर तो देख लिया, हम एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर देख लेते हैं। जैसे अगर आपको एक्सप्रेस करना हो 2 to the power 5 तो 2 the power 5 किस तरह से असाइन करेंगे आप? तो इसके लिए आपके पास एक सिंपल तरीका है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको करना क्या है, 2 डबल स्टार 2 the power 5।
इसका अर्थ ये हुआ कि ये 2 to the power 5 हुआ और इसका आंसर आपको 32 आना चाहिए। इसका अर्थ ये भी होता है 2 to the power 5 का, टू टू द पावर 5, इसका अर्थ होता है 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 मल्टीप्लाइड बाई 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 2, 5 टाइम्स। तो इसका आंसर 32 आएगा। देखते हैं, देखिए यहाँ पे आपका 32 लॉग हो चुका है। यहाँ पे हमने जो बेसिक ऑपरेटर थे, जैसे आपके अर्थमेटिक ऑपरेटर जिसमें आपके प्लस, निगेशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और एक्सपोनेंशियल, ये सभी ऑपरेटर हमने देख लिए। बड़े ही सिंपल सा कंसेप्ट था, इसमें कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस की बात है नहीं। अब जो हमारा अगला ऑपरेटर जो हमें देखना है वो है असाइनमेंट ऑपरेटर। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, असाइनमेंट ऑपरेटर। अब असाइनमेंट ऑपरेटर होता क्या है? जो आपका इक्वल टू साइन होता है मैथमेटिक्स में, इसे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में असाइनमेंट ऑपरेटर बोला जाता है। जैसे मैं किसी भी वैल्यू को असाइन कर सकता हूँ। यहाँ पे इक्वल टू का मतलब ये नहीं होता कि आपकी दो वैल्यू इक्वल है। यहाँ पे इसका अर्थ ये होता है कि लेफ्ट हैंड साइड्स वैल्यू इज बीइंग असाइन टू राइट हैंड साइड्स वैल्यू। तो यहाँ पे इसका उपयोग हम प्रैक्टिकल देखते हैं। जैसे मैं यहाँ पे अगर एक एग्जांपल लूँ, लेट x असाइंस टू 10 + 5। अब यहाँ पे जो है आपका एक जो x की वैल्यू रहेगी उसे असाइन कर दिया जाएगा इस ऑपरेटर की मदद से, जो एक मैथमेटिकल ऑपरेशन हुआ है। इसका आंसर 50 आएगा। और जो अगर हम इसमें लॉक करें तो यहाँ पे लॉक करने पे आपको देखने को मिलेगा कि x की वैल्यू जो है आपकी 15 हो चुकी है। x में 15 वैल्यू असाइन हो चुकी है। ये देखिए आपका यहाँ पे 15 आया है। अब यहाँ पे सवाल ये है कि जावास्क्रिप्ट को सबसे पहले ये कैसे समझ में आया कि x की वैल्यू सबसे पहले 10 ना होके 15 है। पहले मैथमेटिकल ऑपरेशन एडिशन वाला क्यों किया गया और बाद में ही ये इस तरह से क्यों इसे असाइन हुआ। तो इसके पीछे हम देखते हैं जावास्क्रिप्ट में जो है ऑपरेटर्स का प्रेसिडेंस है। ये जो सभी ऑपरेटर्स है इनका जो प्रेसिडेंस का ऑर्डर है जावास्क्रिप्ट में एक सेट है, और उसी प्रेसिडेंस ऑर्डर के अगर अकॉर्डिंग जाए तो प्लस ऑपरेटर आपका पहले ऑपरेट करेगा कोई भी स्टेटमेंट में, और असाइनमेंट ऑपरेटर लास्ट में। इसको हम डिटेल में थोड़ी देर में देखते ही हैं। तो यहाँ पे हमने असाइनमेंट ऑपरेटर देख लिया। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो आपका असाइनमेंट ऑपरेटर है वो काफ़ी सिंपल है। अब कुछ और ऑपरेटर है, जैसे अगर हम देखें तो कुछ असाइनमेंट ऑपरेटर अगर हम देखें, अगर मैं यहाँ पे x प्लस दबाऊँ, अगर मैं यहाँ पे x प्लस दबाऊँ तो इसका अर्थ हुआ x प्लस, और इसको असाइन कर दो 10 के साथ, तो यहाँ पे जो हमारी x की वैल्यू अभी 15 हो चुकी है, इसमें 10 ऐड हो जाएगा। x प्लस असाइंस टू 10, इसका अर्थ ये भी हुआ कि इसका अर्थ इसे एक तरह से इस तरह से भी लिखा जा सकता है, x इक्वल्स टू x प्लस 10। ये दोनों सिमिलर है, ये एक तरह से, और इस चीज़ को इस तरह से भी लिखा जा सकता है, x इज इक्वल टू x प्लस 10 और x प्लस इक्वल्स टू 10, दोनों की वैल्यू एक जैसे ही है। अगर हम इसे लॉक करें तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, अगर हम x की वैल्यू लॉक करें तो इस बार यहाँ पे आपकी x की वैल्यू 15 हो चुकी थी और 15 में 10 ऐड होंगे इस बार, तो इसकी वैल्यू इस बार 25 होनी चाहिए। आइए देखते हैं, कंसोल में जाएं, देखिए आपकी वैल्यू 25 हो चुकी है। ये आपका एक ऑपरेटर हो गया। साथ में अगर आपका एक और ऑपरेटर है, जैसे मैं अगर यहाँ पे x मल्टीप्लाई 4 कर दूं तो आपका इसका अर्थ हुआ
x मल्टीप्लाई इक्वल टू 4। इसका अर्थ ये हुआ कि इसको कुछ इस तरह से भी लिखा जा सकता है, x इज इक्वल टू x मल्टीप्लाइड बाय 4। ये दोनों, ये और ये एक ही वैल्यू अटेंड करेंगे, तो यहाँ पे x को 4 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो यहाँ पे x का वैल्यू ऑलरेडी हमारा 25 हो चुका है और 25 मल्टीप्लाइड बाय 4 यहाँ पे हमारा 100 आंसर आना चाहिए। तो हम देखते हैं कंसोल में जाके। ओके, इसे हमने कंसोल लॉग नहीं किया है, तो हम इसे कंसोल लॉग करते हैं। लॉग, और यहाँ पे इसकी आंसर आपको 100 देखने को मिलेगी। देखिए यहाँ पे 100 आ गई। अब सेम तरीके से अगर हम यहाँ पे कंसोल लॉग x डिवाइडेड बाय और इक्वल्स टू 4 करें या फिर 2 करें दिस टाइम, तो आपकी x की वैल्यू जो ऑलरेडी 100 हो चुकी है, तो x डिवाइडेड बाय 2, इसका अर्थ ये भी हुआ कि x इक्वल टू x डिवाइडेड बाय 2। मैं इसे साइड में लिख देता हूँ और यहाँ पे इसकी वैल्यू 50 आनी चाहिए। और यहाँ पे इसको हम अगर लिखें तो x इज इक्वल टू x प्लस x मल्टीप्लाइड बाय 4। यहाँ पे होगा इसका अर्थ x इज इक्वल टू x प्लस 10। ये इसका नोटेशन हुआ और यहाँ पे हमें 50 वैल्यू देखने को मिलेगी। देखिए यहाँ पे 50 वैल्यू देखने को मिलती है। अब ये तो हमने 4 ऑपरेटर बेसिक समझ लिए, और कुछ ऑपरेटर्स है, जैसे यहाँ पे जो हमें एक नया ऑपरेटर देखना है वो है प्लस प्लस वाला। तो यहाँ पे अगर फ़िलहाल जो x की वैल्यू है आपकी 50 है, और यहाँ पे एक जो ऑपरेटर देखते हैं x प्लस प्लस, इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो है x इज इक्वल टू x प्लस 1। और आप इसे डायरेक्टली कंसोल लॉग नहीं कर सकते क्योंकि तब तक इसकी वैल्यू इंक्रीज़ नहीं हुई होती है। तो यहाँ पे अगर हम इसे एक बार लॉक करें, कंसोल लॉक करते हैं, तो आपके x की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट x प्लस प्लस ये एडिशनल प्लस की वजह से होता है। और यहाँ पे अगर हम x लॉक करें तो आप देखते हैं यहाँ पे आपका 51 आंसर आ चुका है, 1 से इंक्रीमेंट हो चुका है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे x माइनस माइनस करूँ तो ये डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, और डिक्रीमेंट ऑपरेटर का अर्थ ये हुआ कि x इज इक्वल टू x माइनस 1। और हम यहाँ पे अगर x को लॉक कर दें तो x की वैल्यू फिर से 50 हो चुकी होगी। देखिए पहले 50 थी, फिर 51 हुई, फिर 50 हुई। तो यहाँ पे 3 बार वैल्यू चेंज हो चुकी है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वैल्यू ऑपरेटर से। तो यहाँ पे हमने बेसिक ऑपरेटर समझे। जो सबसे पहले ऑपरेटर हमने समझे मैथमेटिकल ऑपरेटर या अर्थमेटिकल ऑपरेटर समझे, जिसमें हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर समझे। असाइनमेंट ऑपरेटर समझे, जिसमें हमने x प्लस वैल्यू क्या होता है, जिसका अर्थ क्या होता है, हमने x मल्टीप्लाइड बाय देखा, x डिवाइडेड बाय देखा, और x प्लस प्लस इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी देखे। अब हम क्या करते हैं, हम एक नए टाइप का ऑपरेटर देखते हैं, वो है कंपैरिजन ऑपरेटर। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर में क्या होता है, आपके 4 तरह के ऑपरेटर आते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, फिर लेस देन इक्वल टू, और ग्रेटर देन इक्वल टू। इस तरह के 4 ऑपरेटर आपके आते हैं। ओके, इसे कट कर देते हैं यहाँ से। अब कंपैरिजन ऑपरेटर को अगर हम देखें तो जैसे हमने एक वेरिएबल लिया था एज गोपाल, अब एक और वेरिएबल ले लेते हैं, एज लेट एज राघव। एक एज राघव करके एक वेरिएबल ले लेते हैं, जिसमें ये राघव की एज हम सेट कर देते हैं 25, और जो हमारी एज गोपाल थी तो एज गोपाल हम लॉक कर देते हैं। तो एक काम करते हैं, दोनों की वैल्यू लॉक कर देते हैं, लॉग एज गोपाल, और
एक ही ऑपरेटर में, एक ही कंसोल लॉग में आप 2-3 चीज़ें या मल्टीपल चीज़ें लॉक कर सकते हैं। यहाँ पे कॉमा देखें तो आप यहाँ पे सबसे पहले एज गोपाल और एज राघव दोनों की वैल्यू को लॉक करते हैं। तो 39 और 25 हमारे पास वैल्यू आ चुकी है राघव और गोपाल के रिस्पेक्टिव एज की। ये आपके रिस्पेक्टिव एज हो गए दोनों के। अब यहाँ पे हमें चेक करना है कि इज एज गोपाल ग्रेटर दैन एज राघव। तो यहाँ पे आपका जो रिटर्न होगा ट्रू या फॉल्स रिटर्न होगा, बूलियन ऑपरेटर रिटर्न, बूलियन के फॉर्म में आपकी वैल्यू रिटर्न होगी। तो जैसे हम यहाँ पे देखते हैं, लॉक करके देखते हैं। एक काम करते हैं, इसको वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। इज डायरेक्टली लॉक कर देते हैं हम यहाँ पे, एज गोपाल इज ग्रेटर दैन एज राघव। अब यहाँ पे सवाल है, क्या एज राघव बड़ी है एज गोपाल से? तो एज गोपाल की जो एज है 39 है और 39 इज ऑब्वियसली ग्रेटर दैन 25। तो यहाँ पे आपका आंसर जो आना चाहिए वो रिटर्न होना चाहिए ट्रू। अब जैसे हम इसके कंसोल में देखते हैं तो देखिए आपका ट्रू आ गया। अब कन्वर्स करके देखते हैं, थोड़ा इसको रिपीट कर देते हैं, लेकिन इस बार ग्रेटर दैन ना लगा के हम इस बार लेस दैन लगाते हैं। इज एज गोपाल लेस देन एज राघव? नहीं, राघव की एज 25 है और गोपाल की 39। ऑब्वियसली गोपाल की एज ज़्यादा है, तो यहाँ पे फॉल्स रिटर्न होना चाहिए आपका। और अगर हम कंसोल में जाके देखते हैं तो देखिए आपका फॉल्स रिटर्न हो चुका है। तो ये रही दो ऑपरेटर्स। अब यहाँ पे हमें एक और ऑपरेटर आता है जिसमें आता है आपका ग्रेटर दैन और इक्वल टू। जैसे हम यहाँ पे लॉक करें एज गोपाल ग्रेटर दैन और इक्वल टू 39। अब यहाँ पे एज गोपाल जो है 39 है और हम चेक कर रहे हैं कि क्या गोपाल की एज 39 से बड़ी है या 39 के बराबर है। तो इसमें 39 भी इंक्लूडेड है, तो यहाँ पे ट्रू आनी चाहिए आपकी वैल्यू। देखिए आपको यहाँ पे ट्रू मिलेगा, देखिए ट्रू आ चुका है। लेकिन अगर मैं थोड़ी कंडीशन इसको अलग कर देता हूँ, console.log एज गोपाल ग्रेटर दैन और इक्वल टू 40, क्या 40 से ज़्यादा या 40 है? नहीं, तो यहाँ पे इस केस में आपका फॉल्स रिटर्न करेगा। देखिए आपका यहाँ पे फॉल्स रिटर्न कर चुका है। तो यहाँ पे जो वैल्यू होती है वो इंक्लूसिव होती है। तो यहाँ पे जो वैल्यू होती है आपकी, जो ग्रेटर दैन और इक्वल टू, या तो उससे बड़ी होनी चाहिए या तो इक्वल टू होनी चाहिए। जिसमें इक्वल टू आया उसमें जो नेक्स्ट वैल्यू रहेगी वो इंक्लूसिव रहेगी। अब हमने ये देखा था कि ये सब जावास्क्रिप्ट को कैसे पता चलता है कि कौन सा ऑपरेटर सबसे पहले देखना है, कौन सा ऑपरेटर बाद में देखना है। तो ये सब कुछ डिपेंड करता है ऑपरेटर प्रीसिडेंस पे, और ऑपरेटर प्रीसिडेंस को हम डिटेल में पढ़ेंगे अगले सेशन में। तो आज के इस सेशन में हमने देखा 4 तरह के ऑपरेटर। सबसे पहले हमने देखा अर्थमेटिकल एंड मैथमेटिकल ऑपरेटर, फिर हमने असाइनमेंट ऑपरेटर देखे, फिर उसके बाद में हमने कंपैरिजन ऑपरेटर देखे। तो ये 3 ऑपरेटर हम देख चुके हैं, और कुछ लॉजिकल ऑपरेटर है जो हम आगे चल के देखेंगे, जिन्हें हम डिटेल में विस्तार में पढ़ेंगे। तो धन्यवाद।